हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो गाइस, आज हम संघ और राज्य उसके क्षेत्र के टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो इंडियन पॉलिटिक्स का जो सेकंड चैप्टर है, संघ राज्य उसके क्षेत्र, इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि संघ, राज्य और क्षेत्र। ठीक है, ये भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बताया गया है। ठीक है, यानी संघ और राज्य उसके क्षेत्र को भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बताया गया है। ठीक, तो अनुच्छेद 1 में क्या कह रहा है कि भारत अर्थात इंडियन राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, यानी अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि जो है इंडिया जो है राज्यों का एक संघ हो है। ठीक है, भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, भारतीय संघ में 3 प्रकार के राज्य हैं। ठीक है, नंबर 1, राज्यों का राज्य क्षेत्र। ठीक है, केंद्र शासित क्षेत्र और अर्जित किए गए भाग। ठीक है, भूभाग। तो भारतीय संघ के 3 प्रकार के राज्य हैं। पहला क्या है, राज्यों के राज्य के क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र, अर्जित किए गए भूभाग। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किया जा सकता है। ठीक है, यदि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करना हो तो यह कार्य संसद में करती है। ठीक है, अगर भारतीय संघ राज्य में कोई अगर शामिल करना हो तो ये कार्य जो है हमारा जो पार्लियामेंट यानी संसद है वो करता है। ठीक है, ये भाग 2 में बताया गया है कि नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं, नए राज्यों को प्रवेश दिला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाग 2। भाग अनुच्छेद 3 में क्या कह रहा है देखते हैं। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तथा वर्तमान राज्यों में नाम सीमा में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में हम नए राज्यों के प्रवेश, स्थापना और उनके नाम और सीमाओं को परिवर्तन हम कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 3 में बताया। किसी भी राज्य के नाम और सीमा परिवर्तन संसद करती है। ठीक है, साधारण बहुमत से भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। ठीक है, क्या होता है कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग हुआ। ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, जिसका गठन जो है 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, राज्य पुनर्गठन बना 1953 में। ठीक है, ये पहला राज्य था जिसने भाषा के आधार पर अपना राज्य गठन किया था। ठीक है, पुनर्गठन किया था 1953 में। अध्यक्ष फजल अली और सदस्य हृदयनाथ कुंजी द्वारा के मणिकर राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, 1956 भारतीय राज्यों के 4 श्रेणियां ABC को तोड़ दिया गया था। ठीक है, और तोड़कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित का निर्माण हुआ। ठीक है, केंद्र शासित में बात करें तो पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश शामिल बना, जो कि 15 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना। उसके बाद जो दूसरा हमारा है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद तेलंगाना राज्य बना 2 जून 2014 को। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य बना 1 नवंबर 2000 को, केंद्र शासित प्रदेश बना। उसके बाद जो है उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को ये बना। उसके बाद जो छठवां जो है झारखंड राज्य, जो कि 15 नवंबर 2000 को केंद्र शासित प्रदेश बना गया। ठीक है, और गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली पुर्तगालियों का क्षेत्रीय अधिकरण था। ठीक है, उस समय 1961 में तीनों क्षेत्र भारत में सम्मिलित हुए। गोवा पूर्ण राज्य बना 1987 में। ठीक है, उसके बाद पांडिचेरी जो कि फ्रांसीसी
का क्षेत्राधिकार था। ठीक है, भारत में शामिल हुआ 1953 नवंबर में ईस्वी में। पांडिचेरी भी पूर्ण राज्य बना 1962 ईस्वी में। उसके बाद सिक्किम की बात करें तो चौल वंश का छत्रशासी कड़ था और सहराज्य बना, जो कि 1974 में पूरी तरह सम्मिलित नहीं हुआ था। और पूर्ण राज्य कब बना था? 1975 में। दमनदीप गागर हवेली एक बार कर दिया गया, जो कि 26 नवंबर 2020 को। दीव और दादर, राजधानी दमन। ठीक है, तो ये अनुच्छेद हम संघ राज्य उसके क्षेत्र जो है पढ़ रहे थे, और ये भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है,